नमस्ते दर्शकों, हमारे ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी और अभी बज रहे हैं रात के 10। हम लोग खाना खा चुके हैं। अब जाएंगे हम लोग आग सेकने। ठंड में आग सेकने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम इतना धीरे धीरे से बोल रहे हैं क्योंकि रात का टाइम है, सारे लोग सो गए होंगे। फिलहाल हम लोग शाम को आग जलाए थे। ये रहा फिलहाल तो यहाँ का आग थोड़ा सा बचा हुआ है। हम सोचे कि जितना देर जलेगा बैठ जाते आग के पास और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने। शाम से आग कंटिन्यू जल ही रहा है 6 बजे से। पापा लोग 6 बजे आए थे आग से के 3-4 लकड़ी जो था ऐसा इतना बड़ा बड़ा लकड़ी जो था वो जल गया है। और फिर जैसे ही आग ठंडा हुआ उसके बाद मेरा मन किया तो फिर 2 लकड़ी हम जलाएँ। तो फिर खाना खाने के बाद हम सोचे थोड़ा बैठ जाते आग के पास, क्योंकि ठंड है और आग नहीं सेके तो क्या मज़ा फिर ठंड का। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे घर पे ना सिर्फ हम ही आग सेकते थे, मतलब ये सारे लोग सेकते थे। बट जब भी आग जलता था तो सबसे पहले आवाज़ हमको दिया जाता था कि पल्लवी आग जल गया है, आके जल्दी जल्दी सेक लो। और सब मुझे बूढ़ी अम्मा बुलाते थे कि ये हमको बहुत ठंड लगता था तो सब बोलते थे इसको बहुत ठंड लगता है जितना बूढ़ी लोग को लगता है। इसी वजह से सब मुझे बूढ़ी अम्मा ठंड के दिन में बोलते थे। और आग जैसे जलता था, हम नहीं होते थे तो मुझे पुकार लिया जाता था या फिर हम तो अवेलेबल हो ही जाते थे। आग के दिन में ऐसे पैर सेकना बहुत ज़्यादा मज़े का काम होता है। बट अभी इतना ज़्यादा ठंड शायद है नहीं कि मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं। ठंड तो है, कभी कभी तो लगता है, बट मेरा पाँव इतना आग सह नहीं पाता, तुरंत जलने लग जाता है। लेकिन जब ठंडा हो पैर तो आग सेकने का मज़ा है। और जब नहा के आओ तो पैर सेकने में कितना आनंद आता है, वो आनंद किसी भी चीज़ में नहीं आता ठंड के दिन में। और देखिए यहाँ पे आपको सरसों तेल का बोतल दिख रहा होगा और भी बहुत सारी लकड़ी। थोड़ी देर पहले हम दिखाते तो कपड़ा वपड़ा सब रहता। फिलहाल हम लगा रहे हैं, जैसे चूल्हा में आग होता है ना लगाना, तो हम चूल्हा में आग नहीं लगा के हम घूला में आग लगा रहे हैं। तो फिलहाल तो जल रहा था बट बुझ गया है क्योंकि लकड़ी कम पड़ गई है। और कहते हैं ना कि हाथ से आग छू सकते हो तो छू के बताओ। चोर होते हैं वही नहीं छू पाते, अगर चोर हो तो हाथ जल जाएगा, नहीं हो तो नहीं जलेगा, ये कहावत होता था। तो देखिए आग पकड़ लिया। मेरे फूंक में कितना दम है। हम लोग जब बच्चे थे तो मेरी जो दादी चाची लोग होती थी, मेरी मम्मी तो बहुत कम कहावत बोलती है, मेरी चाची दादी लोग बहुत बोलती थी। तो वो कहती थी कि अगर सामान चोरी किया होगा तो हाथ आग में जलाएंगे और जल गया तो तुम चोर हैं और नहीं जला तो तुम चोर नहीं है। तो फिलहाल हम तो आग भी देखिए, आग है ना, ऐसे उठा के डाल दिया है, नहीं अब फ़र्क नहीं पड़ा। इसको भी हम डाल सकते हैं। अभी इसमें कील था, हम कील पकड़ के इसको घुमा दिए थे, बट अभी तो जल सकता है, इतना रिस्क नहीं ले सकते हम। कहावतें होती है आग छुएंगे तो हाथ जलेगा ही। मेरी मम्मी थी पता है, जब चूल्हे पे खाना बनता था हमारे घर तो कोयला ऐसे ही होता था। मेरी मम्मी आग से ऐसे चूल्हा में हाथ डाल के कोयला ऐसे उठाती थी, ऐसे उठा के फिर ऐसे रखती थी, ऐसे उठा के फिर ऐसे रखती थी, ऐसे उठा के ऐसे रखती थी। नहीं उसका हाथ नहीं जलता था क्योंकि गर्म छूते छूते आदत हो जाता है ना, इस वजह से भी। आपके घर में भी ऐसा कोई कहावत फेमस था क्या? हमारे घर में तो बहुत सारे मुहावरे थे, बहुत सारी कहावतें, बट बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है। जब जब मुझे याद आता है तब तब हम बता ही देते हैं आपको अपने ब्लॉग में। ठंड के दिनों में जो भी हमको मिलता है हम सब कुछ जला देते हैं, चाहे वो लकड़ी हो या फिर प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, कागज़ हो, हर चीज़ मेरी नज़र से बच जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कचरा हो गया फेंकने से अच्छा है कि हम लोग आग जला लें। तो इसी वजह से ठंड के दिन में हमारे पास जितना कचरा जैसा चीज़ दिखता है हम उसको जला के ही ख़त्म कर देते हैं। उससे ये होता है कि आग भी अच्छे से पकड़ लेता है। जैसे कि प्लास्टिक का बोतल है तो उसको जलाएंगे तो लकड़ी इतना मोटा तुरंत नहीं जलेगा, लेकिन बोतल से वो प्लास्टिक से जल जाएगा। तो ये सब फ़ायदा होता है। और बहुत लोग बोलेंगे पॉल्यूशन होता है, ऐसे भी तो वो जलेगा ही ना कहीं, हम ही जला लेते हैं अपना फ़ायदे के लिए। आप लोग अगर आग नहीं सेक रहे ठंड के दिनों में तो ज़रूर सेकें, बहुत आनंद आएगा। अगर हम लोग घर में सेकते हैं तो उसको आग बोलते हैं, गांव में अगर सेकते हैं लोग तो गांव में घूरा बोलते हैं। और यही पैसा देके अगर हम लोग सेकने जाए पहाड़ों में तो उसे बॉन फायर बोलते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं घर पे बॉन फायर का आनंद, आप लोग भी लीजिए। और ठंड में बच के रहिए, सेफ़ रहिए, अच्छे से रहिए। ठंडी लगने से भी बहुत लोग ऊपर चले जाते हैं, तो ठंड से बच के रहिए। ना ज़्यादा ठंडी अच्छी होती है ना ज़्यादा गर्मी। गर्मी अगर ज़्यादा होता है तो लू लगने लगता है, लू की वजह से फिर हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं। हम लोग नहीं, मतलब इंसान लोग, बहुत लोग जो होते हैं। और ठंड में भी ऐसा ही होता है कि जैसा थोड़ा सा ज़्यादा ठंड लगा कि फिर वही हाल हो जाता है। तो शरीर के लिए ना ज़्यादा ठंड अच्छा है ना ज़्यादा गर्मी अच्छा है। तो जितना हो सके बच के रहिए, सेफ़ रहिए। आप लोग नया साल मनाने कहाँ जा रहे हैं? हम तो फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो रूम में ही रहेंगे, अपने घर में ही रहेंगे। जैसे हमारा साल बीतता है वैसा ही बीतेगा। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ जाने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी तो हो चुका है रात और क्या हम ब्लॉग बनाएंगे, जाके सोएंगे ही। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त।
और मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग में, सुंदर सा स्वच्छ सा। फिलहाल तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।